रामचंद्र जी जब पंचवटी लौटे तो वहां न लक्ष्मण थे न सीता। वन की नीरवता अब उन्हें भयभीत करने लगी थी। उन्होंने चारों ओर दौड़कर पुकारा, सीते सीते, लेकिन अरण्य का हर वृक्ष, हर लता फूल जैसे मौन साधे खड़े थे। उनका हृदय आशंकाओं से भर गया। कुछ ही देर में लक्ष्मण भी लौटे, और जब उन्होंने राम को इस कदर व्याकुल देखा तो स्वयं भी चकित और चिंतित हो उठे। दोनों भाई वन वन पग पग पर सीता की खोज में निकल पड़े। तभी दूर उन्हें दिखा एक घायल पक्षी, पंख कटे हुए, शरीर रक्तरंजित। राम झुक गए और पूछा, हे पक्षीराज, क्या आपने मेरी सीता को देखा है? उस पक्षी ने आंखें खोलीं और टूटती सांसों में कहा, रावण रावण उन्हें ले गया। मैं उसे रोक नहीं पाया। यह पक्षी कोई और नहीं, वीर जटायु था। राम ने उन्हें गोद में उठाया, उनकी आंखों में करुणा और सम्मान भरकर कहा, आपने धर्म की रक्षा के लिए प्राण न्यौछावर किए। मेरे लिए आप पितातुल्य हैं। राम ने स्वयं उनका अंतिम संस्कार किया। वन में एक पक्षी के लिए यह सम्मान केवल राम ही दे सकते थे, जहां संबंधों की सीमाएं नहीं थीं, केवल प्रेम और कर्तव्य था। सीता की खोज में वे आगे बढ़े और पहुंचे एक कुटिया में, जहां एक वृद्ध स्त्री प्रतीक्षा में बैठी थी, शबरी। वर्षों से वह राम के दर्शन की अभिलाषा लिए तप करती रही थी। जैसे ही राम पधारे, शबरी की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। उसने प्रेम से बेर अर्पित किए, पहले चखकर देखती, कहीं खट्टा न हो प्रभु को। राम ने मुस्कुराकर स्वीकार किया, यह प्रेम का सबसे मधुर रूप था। शबरी ने राम को बताया कि उन्हें ऋष्यमुख पर्वत जाना चाहिए, जहां वानरराज सुग्रीव रहते हैं। वहीं उन्हें मिलेंगे वह साथी जो उनकी खोज में सहायक होंगे। ऋष्यमुख पर्वत पर राम की भेंट होती है हनुमान से, प्रभु के परम भक्त, ज्ञान और बल के अद्वितीय संगम। हनुमान राम के चरणों में गिरते हैं, हे प्रभु, जीवन केवल आपकी सेवा के लिए है। राम ने मुस्कुराकर उन्हें उठाया, और यहीं से शुरू हुई एक ऐसी मित्रता जो युगों तक अमर रही। सुग्रीव से मित्रता हुई। राम ने वचन दिया कि वे उसे उसके भाई बाली के अत्याचार से मुक्त कराएंगे। बाली के वध के पश्चात सुग्रीव को वानरराज बना दिया गया, और फिर एक विशाल खोजी दल भेजा गया सीता की खोज में। हनुमान को दक्षिण दिशा मिली। हनुमान समुद्र के किनारे पहुंचे, जहां उन्होंने संपाति से जाना कि सीता लंका में हैं। तब उन्होंने समुद्र पार करने का संकल्प लिया, पर्वत पर चढ़कर विशाल रूप धारण किया, और एक ही छलांग में लंका पहुंच गए। वहां अशोक वाटिका में उन्होंने देखा एक तपस्विनी, करुणामयी नारी सीता, जो राम का स्मरण कर रही थीं। हनुमान ने राम की अंगूठी दी और सीता को विश्वास दिलाया कि प्रभु शीघ्र आएंगे। फिर लंका में उत्पात मचाया, रावण की सभा में पहुंचे और वहां उन्हें बंदी बना लिया गया। जब रावण ने उनकी पूंछ में आग लगवाई, तब हनुमान ने उसे अपने साहस से दंड दिया, लंका को अग्नि में झुलसा दिया। हनुमान लौटे और राम को समाचार दिया। अब राम ने समुद्र से मार्ग मांगा, परंतु जब समुद्र शांत रहा, तब राम ने क्रोध में बाण उठाया। तभी समुद्रदेव प्रकट हुए और मार्ग सुझाया। वानरों ने नलनील के नेतृत्व में पत्थरों से राम सेतु का निर्माण किया, जो आज भी भक्ति और विज्ञान का प्रतीक है। सेना लंका पहुंची। युद्ध प्रारंभ हुआ। रावण के योद्धा मेघनाद, कुंभकर्ण, अतिकाय सभी रणभूमि में आए। वीर लक्ष्मण ने मेघनाद का वध किया और कुंभकर्ण राम के हाथों मारा गया। जब लक्ष्मण शक्ति से मूर्छित हुए तो हनुमान संजीवनी बूटी लेकर आए, पर्वत उठाकर ही। अंत में राम और रावण आमने सामने हुए। रावण ने घमंड किया, परंतु राम के सामने अधर्म टिक नहीं सका। राम ने ब्रह्मास्त्र चलाया और रावण मृत्यु को प्राप्त हुआ। विजय का जयघोष हुआ, पर राम ने कहा, यह विजय धर्म की है। मेरा उद्देश्य नहीं केवल युद्ध था, बल्कि धर्म की पुनर्स्थापना थी। राम ने सीता को मुक्त कराया,
पर समाज की दृष्टि और मर्यादा की रक्षा हेतु उन्होंने अग्नि परीक्षा की अनुमति ली। अग्निदेव प्रकट हुए और बोले, सीता शुद्ध है, पवित्र है। किसी ने उसका स्पर्श तक नहीं किया। यह सत्य समाज के समक्ष प्रकट हो गया। इसके बाद राम, लक्ष्मण, सीता और पूरी सेना पुष्पक विमान से अयोध्या लौटे। भरत ने उन्हें लौटते देखा और आनंद के आंसू बहाए। राम का राज्याभिषेक हुआ और रामराज्य की स्थापना हुई, एक ऐसा राज्य जहां कोई दुखी नहीं था, कोई भूखा नहीं था और धर्म ही शासन का मूल था।